everyone. Today we shall learn pronoun. Chapter pronoun. Pronoun. Students, pronoun is a combined word. It has been made of two words. With the combination of two words, it has been made. First, pro plus second noun. Pro means instead of. Pro means instead of means के बदले में, के बदले में. And name, noun means name, means नाम. It means the word which comes instead of a noun is called pronoun. Then we come on definition. The word which comes in the place of a noun मतलब वैसे शब्द जो किसी नाम के बदले में आता है इज कॉल्ड प्रोनाउन, वही प्रोनाउन कहलाता है. अब समझेंगे कि नाम के बदले में आता कैसे है. तो यहाँ हम लिखते हैं राम इज अ बॉय. राम एक लड़का है. सेकेंड सेंटेंस में हम राम को राम से ना डिनोट करके इसके स्थान पे कोई दूसरा वर्ड लिखेंगे एज ही इज वेरी गुड. वो बहुत अच्छा है. यहाँ राम के बदले हमने जो प्रयोग किया वर्ड इन द प्लेस ऑफ राम, व्हाट वर्ड वी आर यूजिंग, दिस इज प्रोनाउन. दिस इज प्रोनाउन. ही ये प्रोनाउन हो गया. फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऐड हेयर ही, सी, इट, दे, you, etc. It means that the word which denotes the place of noun, जो किसी नाउन के स्थान को दिखाता है, किसी नाउन के स्थान का बोध कराता है, न कि किसी नाउन का. As the word which comes in the place of noun is called प्रोनाउन. वैसे वर्ड जो किसी नाउन के बदले में आता है यानी किसी नाउन को हटाकर उसके स्थान पे वो प्रयोग किया जाता है तब उसे प्रोनाउन कहा जाता है. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं ये देखेंगे तो हम डिफरेंट काइंड्स को पार्ट वाइज करके लर्न करेंगे. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का पहला काइंड्स होता है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन. नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन. देन इट इज सेड दैट द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड, द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड, वैसे प्रोनाउन जिसका प्रयोग किया जाता है टू शो एनी बॉडी और पर्सन, जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, जो किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, that is called personal pronoun. वही कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल ही, आई, दे, सी, लाइक दिस. ये जो होते हैं ही, आई, दे, सी, यू, ये सब के सब किसी न किसी व्यक्ति को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं. एज राम, देन इन द प्लेस ऑफ राम यू विल यूज ही. कुछ लोगों कोई ग्रुप रहेंगे जिन्हें आप दर्शाएंगे दे का प्रयोग करेंगे. तो वैसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसी को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है. सेकेंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है. Demonstrative pronoun means the pronoun which is used to indicate or demonstrate a noun. As the pronoun which, वैसे pronoun is used जिसका प्रयोग किया जाता है to indicate or demonstrate means किसी को संकेत करना, दिखाना. a noun यानी किसी नाउन को दिखाना. इंडिकेट करना मीन्स किसको, तो किसी नाउन को.
किसी नाउन को इंडिकेट करने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसी को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज। स्टूडेंट्स, ये फोर प्रोनाउंस जो होते हैं, जो ये फोर प्रोनाउन जो है ये ओनली फॉर इंडिकेटिंग यूज किए जाते हैं। एज दैट इज अ फैन, दैट इज अ फैन, दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज। ये जो होते हैं हम इन प्रोनाउन का प्रयोग कर किसी को इंडिकेशन देते हैं, एज फिंगर्स शो करते हैं, वह राम है या वह एक फैन है, दैट इज अ फैन, लाइक दिस। विदाउट इंडिकेशन we cannot show anything, some of the things which are shown with the help of indicating। थर्ड देखेंगे पोजेसिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन विच इज यूज टू शो पोजेशन, वैसे प्रोनाउन जो अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्या अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग, मीन्स पोजीशन, राइट शो करने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है दैट इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल माई, योर, देयर, है, दिस इज माई पेन। यहाँ एक पेन जो नाउन है इस पे अधिकार पोजेशन दिखा रहा है माई, ये हो गया पोजेसिव, ये हो गया हमारा पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। यानी वो प्रोनाउन जो किसी नाउन के प्रति राइट दिखाता है, पोजीशन दिखाता है, दैट इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। दिस इज माई पेन, दैट योर पेन, दैट्स योर पेन, राम इज माई फ्रेंड, लाइक दिस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, नाउ वी विल स्टडी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है प्रश्न करना, किसी से कुछ पूछना। इट मीन्स द प्रोनाउन विच इज यूज्ड, वैसे प्रोनाउन जिसका प्रयोग किए जाते हैं टू नो, जानने के लिए। किस लिए? तो जानने के लिए, टू नो अबाउट एनीथिंग, किसी चीज के बारे में। किसी भी चीज के बारे में हम जानने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं दैट प्रोनाउन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, दैट प्रोनाउन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एज which class do you read in? Like this. Who, as, who is there, who is there, who is speaking, who is coming, who is with you, like this। जो वर्ड्स का प्रयोग करते हैं फॉर दिस रिलेशन, एज कौन आ रहा है, या रिलेशन प्रश्न पूछने की बनता है हमें, कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, हु इज गोइंग, हु इज विद यू, ऐसे प्रोनाउन को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ये हमेशा हमेशा किसी चीज की जानकारी लेने के लिए किया जाता है। दिस प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड टू नो समथिंग अबाउट एनीथिंग। एज वी क्वेश्चन, हु इज कमिंग, what's there, it means that here we are trying to know about that things। Who is with Sita means we want to know about a person who is with Sita। Indefinite pronoun, now we shall study about indefinite pronoun।
Students, means of indefinite about whom we don't know. We have no idea about anything that is called indefinite. Means the pronoun which is used, वैसे pronoun जिसका प्रयोग किया जाता है for an indefinite noun, जो एक अनिश्चित नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसी को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन मीन्स नाउन के लिए किया जाता है बट दैट नाउन इज अननोन फॉर अस, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट नाउन। इन दैट सिचुएशन वी यूज व्हाट प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। एज वन बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द डोर is waiting for you, like this. For example, non, anybody, one, someone, like this. स्टूडेंट्स, अब हम ये समझेंगे कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसे दिखाता है। अब बताइए, आपके दरवाजे पे कोई खड़ा है, आपका वेट कर रहा है, और किसी बच्चा ने आकर आपसे बोलता है, कोई आपको बुला रहा है या कोई आपका इंतजार कर रहा है या कोई दरवाजे पे खड़ा है। इट मीन्स द बॉडी हु इज स्टैंडिंग ऑन द डोर, ओनली यू नो अबाउट दैट पर्सन। द बॉडी हु इज saying you that someone is, one is, anybody is standing on the door. It means that जो व्यक्ति दरवाजे पे खड़ा है और जो आपको बता रहा है बच्चा, उस बच्चा के लिए वह व्यक्ति अननोन है। That's why that child is using indefinite pronoun। जब हम किसी अननोन व्यक्ति के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, किसी प्रोनाउन से इंडिकेशन देते हैं, whenever we don't know about that person who is that and we use a pronoun for that person, that pronoun is called indefinite pronoun। as anybody is calling you, किसी ने आपको बुला रहा है। it means here anybody, मैंने बोला anybody is calling you, किसी ने आपको बुला रहा है। one is standing on your door, किसी ने आपके दरवाजे पे खड़ा है। वन इज वेटिंग फॉर यू, किसी ने आपका इंतजार कर रहा है। इट मीन्स दैट वह किसी व्यक्ति को मैंने, किसी ने इन हिंदी टोल्ड यू, आपको बताया कि हिंदी में किसी ने। इट मीन्स इन इंग्लिश वन, समवन, एनीबॉडी, आई इंडिकेटेड विद दीज ऑल प्रोनाउन। Why? Because I am unknown for that person। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, और उस व्यक्ति को बतलाने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया, दैट इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, नाउ we learn relative pronoun। relative pronoun means of relative, means which show relation। relative means which shows relation। the pronoun which adds two sentences together, वैसे प्रोनाउन जो दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ता है, एक साथ ऐड करता है, टुगेदर करता है, एंड shows रिलेशन बिटवीन देम, और उनके बीच में एक संपर्क दिखाता है, एक संबंध दिखाता है, इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। मतलब कि वे नाउन के स्थान पे आएंगे बट दो सेंटेंसेज को कंबाइंड करेंगे टुगेदर, एंड अगेन दैट विल शो द रिलेशन ऑफ देम, और उन लोगों का रिलेशन भी बताएंगे, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन बोथ सेंटेंसेज, देन दैट विल बी कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। एज मोहन who is standing there is my
friend. Students, we have to understand here that दो सेंटेंसेज है, मोहन खड़ा है, मेरा दोस्त है. इट मीन्स दैट मोहन वहाँ खड़ा भी है, मोहन मेरा दोस्त भी है. ये दो सेंटेंस अलग अलग है, बट इन दोनों सेंटेंसेज को एक साथ जोड़ देता है. वह क्या है, हु. तो हु यहाँ पे क्या बन गया, रिलेटिव प्रोनाउन. हु हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, बिकॉज हु इज यूज टू ऐड टू सेंटेंसेज टुगेदर एंड दिस वर्ड हु is showing here relation between Mohan and me. Means Mohan is standing is another sentence. Means Mohan is standing there. Is my friend. It means both sentences has been added here together and who is showing relation. So here who is relative pronoun. Understand? Who, where, whom, as you can say, this is the pen which is red. स्टूडेंट से यह कलम भी है और कलम लाल भी है. इट मीन्स हम इसको अलग अलग पार्ट्स में अगर बांटते हैं तो ये दो पार्ट्स में चले जाएंगे. दिस इज अ पेन, दिस इज अ रेड पेन. बट दोनों सेंटेंसेज को एक साथ करके रिलेशन बतलाता है विच, या विच हो गया रिलेटिव प्रोनाउन. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. तो एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूं अभी. लाइक दिस. स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन का. रेसिप्रोकल, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड रेसिप्रोक्स. रेसिप्रोक्स का मतलब होता है अनुपूरक. इट मीन्स दैट द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू शो रेसिप्रोक्स रिलेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन. इट मीन्स इन हिंदी दैट वैसे प्रोनाउन जो किसी अनुपूरक संबंध को बतलाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसी को रेसिप्रोकल प्रोनाउन किया जाता है. इट मीन्स दैट ये कंबाइंड में आता है. इसमें एग्जांपल्स के तौर पे दो वर्ड्स आते हैं, विच इज ईच अदर एंड सेकेंड वन अनदर. स्टूडेंट्स हेयर दो ही एग्जांपल है इनके लिए. ये जो होते हैं एक रेसिप्रोक्स रिलेशन शो करते हैं. एज राधा एंड मोहन लव each other. तो ईच अदर का प्रयोग कहाँ करते हैं ये देखना है, और वन अनदर का प्रयोग कहाँ करेंगे. Then students, each other is always used only to show the quantity of two, not more than two. Only for two. Radha and Mohan. Here the number of person is two, but more than two, as they hate वन अनोदर. यहाँ पे वे लोग अपने आप में नफरत करते हैं. मतलब ये होता है कि वे लोग जो है ये दो से अधिक है, इसलिए यहाँ पे वन अनदर का प्रयोग किया गया. अगर आपके सेंस से दे का प्रयोग आप दो व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, इन दैट सिचुएशन ईच अदर का ही प्रयोग करेंगे. इट मीन्स दैट फॉर टू थिंग्स और पर्सन to show reciprocal relation you have to use each other, and more than two, if you are using for more than two,
For more than two means for more than two you have to use one another as. They are hating या they hate one another. अब देखो तीन है, राधा सीता गीता, ये तीन आदमी के लिए आप प्रयोग करते हैं कि वे लोग आपस में झगड़ते हैं. देन दे क्वारल वन अनदर. अगर दो के लिए बात करते हैं जैसे राधा और मोहन, सीता और गीता, इन दैट सिचुएशन यू हैव टू यूज ईच अदर. राधा एंड सीता, गीता एंड रीता. अगर ऐसे करके दो नाउन्स आते हैं, उनके बीच रेसिप्रोकल संबंध बताना है, रेसिप्रोक रिलेशन शो करना है, देन यू हैव टू यूज ईच अदर. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. ईच अदर का प्रयोग दो के लिए और मोर देन टू मतलब दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं. स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो अलगाव के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अलग अलग के लिए, सेपरेट के लिए, सेपरेशन के लिए. द प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर सेपरेटेड नाउन. वैसे प्रोनाउन जो किसी नाउन को अलग अलग करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब ही होता है अलग अलग कर देना. यानी डिस्ट्रीब्यूटिव करने का मतलब होता है ईच हो गया, एवरी हो गया, लाइक दिस. जैसे एग्जांपल देखेंगे, ईच पर्सन हैज अ कार. यानी यहाँ पे अलग अलग कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के पास में एक कार है, ये अलग अलग दिखा रहा है, सेपरेट कर रहा है. सो द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू शो separated noun, the pronoun which is used for separated noun to show separated noun, separated noun को दिखाता है, अलग अलग नाउन को दिखाता है या अलग अलग नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. Students, very simple we have to think. Emphatic pronoun and reflexive pronoun. Reflexive pronoun, इन दोनों को पहचान करने के लिए वेरी सिंपल ही वे है. इन दोनों में देखेंगे तो सेल्फ का प्रयोग किया गया रहता है और दोनों का यूज थोड़े से डिफरेंस होते हैं. एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं ये होते हैं किसी सब्जेक्ट को शो करने के लिए, खुद सब्जेक्ट पे प्रेशर बनाता है. एज आई माई सेल्फ कुक, मैं खुद खाना बनाता हूँ. और सेकंड देखा जाए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तो जाएगा आई गो टू पटना, आई गो टू पटना माई सेल्फ. यहाँ देखना है ये कि जब इम्फेटिक के रूप में आता है, सब्जेक्ट को ठीक इंडिकेशन करता है कि सब्जेक्ट खुद उस एक्शन को करता है, इन दैट सिचुएशन इसको देखते हैं, तो ये हमारा बन जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन. एम्फेटिक प्रोनाउन. और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ये भी सब्जेक्ट के लिए ही किया जाता है, बट सब्जेक्ट इसमें डिफरेंट वे में यूज करता है. हेयर इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हेयर इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वह जो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वह सेल्फ के साथ में ही रहेगा और इम्फेटिक भी सेल्फ के साथ में ही रहेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट के ठीक बाद में प्रयोग किए जाएंगे और ये जो होता है एज ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, यानी सब्जेक्ट के पहले नहीं होगा. इन दोनों का एग्जाम्पल सेम होता है एज हिमसेल्फ,
yourself, myself, herself, etc. like this. It means that every pronoun has ELF, it means SELF, self, in their ends. Thank you.